नमस्कार, स्वागत है आपका आईटीपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महिमा। तो आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के विधायकों को लेकर, जो कहीं ना कहीं अपने बयानों से बचाव का रुख अपना रहे हैं। जो झारखंड में सिलसिला है, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है अमन सर। जो झारखंड में सिलसिला है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के विधायक अपने आप को बचा रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर बात करें कि जिस तरह से पहले सिर्फ कयासबाजी हो रही थी कि ये मामला है भी सही या नहीं है, क्योंकि इसको लेकर जिस तरह से हेमंत सरकार की तरफ से कहा गया और उसके बाद जिस तरह बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया, तो लोग इसी संशय में थे कि क्या वाकई ये मामला हुआ भी है या सिर्फ जो कयासबाजी का दौर है। लेकिन अब जो मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है और जिस तरह से जो आरोपी हैं दुबे, उन्होंने खुलासा किया है कि कम से कम 11 कांग्रेसी विधायक उनके संपर्क में थे। उनसे जो बात हुई थी वो ये बात हुई थी कि आपको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा और जो है आपको कहीं ना कहीं मंत्री पद भी आपको जो है नवाजा जाएगा। इसको लेकर जो है अब ये बात भी आनी शुरू हो गई। कुछ विधायक जो दिल्ली में थे कांग्रेस के, चाहे वो अमित यादव की बात करें, उमाशंकर अकेले की बात करें या और भी चेहरों की बात करें, वो कहीं ना कहीं अब बहानेबाजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि दिल्ली वो गए तो ज़रूर थे, लेकिन हम शायद इलाज कराने गए थे या हम शायद किसी परिवार से मिलने गए थे। यानी कि तमाम तरह के वो अब जो है बहाने तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसमें ये अब कहीं ना कहीं जो गुंजाइश थी शक की हो सकता है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत आरोप हों, अब वो निराधार साबित हो रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक इससे जो है बहानेबाजी बनाकर ये साबित कर रहे हैं कि मुलाकात तो ज़रूर हुई है। क्योंकि जो है इसमें जो नया जो मामला सामने आ रहा है वो ये भी आ रहा है कि जो महाराष्ट्र के दो विधायक हैं बीजेपी के, वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हेमंत सरकार के खिलाफ पूरे का पूरा षड्यंत्र रच रहे हैं, पूरे का पूरा माहौल बना रहे हैं और उसमें कांग्रेस के विधायक उनको अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहे हैं। सुनने को यहाँ तक मिल रहा है कि मीटिंग्स हुई हैं, बाकायदा उनको ऑफर किया गया है, उसके बाद जो है अपने खेमे में लेने के लिए, अपने पक्ष में लेने के लिए उनसे एक लंबा दौर चला है बातचीत का। लेकिन फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास पैसा नहीं पहुंचा, यानी कांग्रेस विधायकों के पास पैसा नहीं पहुंचा, इसीलिए ये डील नहीं हो पाई। लेकिन अब एक बार फिर इसको जो दोबारा किया जा रहा था, लगातार विधायकों तक पहुँच बनाई जा रही थी और इसी के लिए उन्होंने जो 3 जो पकड़े गए हैं लोग, उनको मोहरा बनाया, उनको जो है मीडिएटर बनाया उन तक पहुँच बनाने के लिए। तो ये पूरा मामला है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि अब कांग्रेस के विधायक जो इसमें पूरे मामले में अब इन्वॉल्व नजर आ रहे हैं, वो अब कोई ना कोई बहाना बनाकर इससे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर आरोपी की बात करें, दुबे की जो पुलिस ने गिरफ्तार किया है होटल से, और कहा जा रहा है कि उसने अपने खुलासे में कहा है कि ये कहा गया कि भाई कम से कम 11 जो एमएलए थे वो मेरे संपर्क में थे, उनको न सिर्फ पैसा देने की बात हुई बल्कि पद को भी देने की बात हुई। तो ये अब जो है लगातार जो सियासत जिसको लेकर अब गर्म हो रही है, लगातार बीजेपी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, लगातार जो है सत्ता पक्ष हेमंत सरकार के जो लोग हैं वो अब बीजेपी से पूछ रहे हैं कि आखिर वो सरकार को क्यों गिराना चाहते हैं, किस तरह से वो जो है सत्ता का जो खेल है वो करना चाहते हैं, यानी कि खिलवाड़ करना चाहते हैं सत्ता से और किसी तरह से किसी भी धन बल के इस्तेमाल करके वो हेमंत सरकार को गिराना चाहते हैं। कर्नाटक में जैसा हुआ, महाराष्ट्र में जैसा हुआ, जिस तरह से मध्य प्रदेश में देखने को मिला, वो एक बार फिर झारखंड में वो बीजेपी करना चाहती है। हालांकि बीजेपी अभी तक ये कहती हुई नजर आ रही है कि हमारा इससे कोई मतलब नहीं है और जो पुलिस की थ्योरी है वो भी उतनी बेहतर नहीं है कि उस पर विश्वास किया जा सके। तो अब ये पूरे का पूरा मामला एक तरह उलझता हुआ नजर आ रहा है। हेमंत सरकार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, बीजेपी कई तरह के आरोप खुद हेमंत सरकार पर लगा रही है। वहीं कांग्रेस विधायकों की एक अलग ही तस्वीर सामने आ रही है कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी खेमे में चले गए थे, उनसे मुलाकात कर ली थी, पैसा भी तय हो गया। तो अब ये मामला बहुत ज़्यादा उलझ गया है, लेकिन सच्चाई क्या है जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन फिलहाल ये कहना अब वाकई अब जो राजनीति है झारखंड की वो दिलचस्प होती चली जा रही है कि वहाँ के जो विधायक हैं, यानी खासकर जो कांग्रेस के विधायक हैं, वो पैसा लेकर अपना मन बदलने की जो कोशिश है, फिराक है, वो लगातार कर रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम का ये कहना है कि हमारी कांग्रेस एकजुटता का उदाहरण है। देखिए, एकजुटता का उदाहरण है, ये हमने एमपी में भी सुना और ये हम लोगों ने पंजाब में भी दिनों सुना, ये राजस्थान में हम लोगों ने सुना। तो ये कहना बड़ा आसान है कि हम सब एकजुट हैं, हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो विधायकों के नाम सामने आ रहा है, जिस तरह की बहानेबाजी को करते हुए नजर आ रहे हैं और जो आरोपी पकड़ा गया है दुबे, वो जिस तरह के खुलासे कर रहा है कि भाई मीटिंग हुई है और 11 विधायक कहने में हमारे संपर्क में थे, हमने पैसे भी उनको ऑफर किए। तो ये जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, ये तो इशारा नहीं कर रही कि सब कुछ बहुत सामान्य है, क्योंकि अभी अंदर खाने में सारी बातें चल रही हैं और सारी बातों पर चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन हाँ, सबसे
महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं फिर बात को कहना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों पे कमांड नहीं कर पा रही? क्या कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान है वो अपने नेताओं पर, विधायकों पर एक तरीके से कहें कि मुट्ठी में भरकर रखने की जो कोशिश है वो नहीं कर पा रही, और लगातार जो फेल होती नजर आ रही है? चाहे हम देखें राजस्थान में देखें गुट बंधे हुए नजर आते हैं, चाहे हम MP की बात करें, चाहे हम कर्नाटक की बात करें, झारखंड की बात करें, तमाम लगभग राज्यों की बात करें, वहाँ पर ऐसा लगता है कि आपस में ही खींचतान है। बीजेपी तो उनको बात तो हराएगी, पहले वो आपस में लड़के खुद ही हारने का मन बना चुके। तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली बात भी है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो लगातार प्रयास तो करते हैं, लेकिन वो प्रयास उतने सक्षम या उतने बेहतर नजर नहीं आते जो लगे कि हाँ कांग्रेस को वो एकजुट एक मुट्ठी में रखना चाहते हैं। और ये कहीं ना कहीं उनकी असफलता का सबसे बड़ा एक कारण है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर जब तक आपके नेता एकजुट और एक मुट्ठी में नहीं होंगे तब तक आप जो है जो जीतने की आपकी उम्मीदें आशा हैं वो सिर्फ उम्मीदें बन के रहेंगी। लेकिन हाँ ये भी मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि जिस तरह का हाल झारखंड में नज़र आ रहा है, अगर वाकई वैसा हुआ तो हेमंत सरकार कहने में कोई बड़ी बात नहीं, कुछ ही दिनों की मेहमान रहेगी, क्योंकि अगर इस तरह से कांग्रेस पार्टी टूटती है तो इसका सीधा असर हेमंत सरकार पर होगा और वो सत्ता से बेदखल हो सकती है। क्या कांग्रेस की फूट का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी उठाना चाह रही है? इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहिए हमारे साथ।